बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर 3 के एमसीक्यूज़ पिछली क्लास में हल किए थे और आज उसी चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 के एमसीक्यूज़ हम हल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि ये पास पेपर में आपके आ चुके हैं एग्ज़ाम के अंदर और ये बहुत ही फ़ायदेमंद एमसीक्यूज़ हैं। अगर ये एमसीक्यूज़ को आप अच्छी तरह हल करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि इनमें से आप पूरे मार्क्स भी ले सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। पहले तो आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ टेन ऑफ बॉक्स। बॉक्स कह दें या एफ ऑफ एक्स कह दें। तो इसमें जो भी डेरिवेटिव करेंगे टेन का तो ये सेक स्क्वायर और ये इसका एंगल साथ ही रहता है। उसके बाद फिर हम इस एंगल का भी डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो टेन है वो बगैर पावर के है। अगर इसके ऊपर पावर भी होती तो पहले हम पावर के हिसाब से डेरिवेटिव करते। अब इसमें पावर नहीं है तो इसलिए पावर के बगैर टेन नाइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। टेन नाइन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर नाइन एक्स होता है और फिर इसका एंगल नाइन एक्स जो है उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका ये आंसर आ गया। तो एक आपके नॉलेज के लिए ये बात बता दूं कि मैंने एक अपना याद रखने के लिए लफ्ज़ बनाया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के लिए। पी एफ ए। पी स्टैंड्स फॉर पावर, एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शन, ए स्टैंड्स फॉर एंगल। दैट मीन कि ये थ्री स्टेप में होने वाला डेरिवेटिव है। पहले हम पावर के हिसाब से डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर उसके फंक्शन के हिसाब से, फिर उसके एंगल के हिसाब से। तीन स्टेप में ये काम होता है। अब चूंकि इसमें पावर नहीं है तो पी वाला लफ्ज़ तो आप साइड पे कर दें, बाकी बचे एफ और ए। तो एफ इज़ अ फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेन नाइन एक्स। इसका डेरिवेटिव किया तो ये इसका आंसर आ गया सेक स्क्वायर नाइन एक्स। अब इसके एंगल का डेरिवेटिव अब लेंगे तो ये नाइन बन जाता है। तो नाइन को आप इसके स्टार्टिंग में लिख दें तो ये इसका आंसर आ जाएगा नाइन सेक स्क्वायर नाइन एक्स। उसके बाद कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव होता है। साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स एक्स का एक ही जैसा फार्मूला है, जस्ट द डिफरेंस ऑफ द साइन। कॉज इनवर्स में माइनस का लफ्ज़ आता है शुरू में और साइन में माइनस नहीं आता। तो देखिए इसका फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है वन अपॉन वन माइनस जो इसका एंगल है वो उसके ऊपर स्क्वायर लगता है और रूट के अंदर ये वैल्यू होती है। फिर इसके इस चीज़ का जो पावर के अंदर जो है उसका फंक्शन, उसका भी डेरिवेटिव करते हैं। तो अब इसमें हमारे पास तो सिंपल एंगल एक्स ही है। तो आप वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे और एक्स का अगर डेरिवेटिव करते हैं फर्दर तो ये वन आ जाता है। वन हम लिखते नहीं है, इसलिए ये इसका आंसर हो गया। अगर यही क्वेश्चन कॉस इनवर्स के साथ आ जाए तो यहाँ शुरू में इसके स्टार्टिंग में माइनस आ जाता है। तो ये एक पेयर की फॉर्म में फार्मूला है। तो एक याद करें दूसरा खुद ही याद हो जाएगा। इसी तरह से टेन और कॉट इनवर्स का फार्मूला भी है। टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स सिर्फ माइनस का फ़र्क है। जैसे ये फार्मूला फोर जो है इसमें जो है माइनस का फ़र्क है। तो ये देखें फार्मूला ये आपके सामने है टेन इनवर्स एक्स। तो ये इसका आंसर आएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगर जो भी एंगल होगा एक्स के अदर देन एक्स तो फिर उसका स्क्वायर होगा और फिर इसी का डेरिवेटिव यहाँ करते हैं। इसी तरह से कॉट इनवर्स आ जाए तो यहाँ माइनस आ जाएगा स्टार्टिंग में। तो ये इसका पेयर है ये। इसी तरह से सेक इनवर्स और को सेक इनवर्स का भी एक पेयर है। तो आप ये
एक याद करेंगे तो दूसरा खुद याद हो जाएगा। 3 फार्मूले करने से 6 फार्मूले आपको याद हो जाते हैं। अब थर्ड आपका जो है ऑब्जेक्टिव, डेरिवेटिव ऑफ साइन ई पावर ए एक्स। तो ये वही काम हो गया जिसमें मैंने आपको बताया था पी एफ ए, पी इसमें है नहीं पावर, तो इसका मतलब है पहले आप इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, और ये एंगल एज इट इज़ रहेगा कॉस ई पावर ए एक्स। अब इसके ऊपर जो ये एंगल है, इस पूरे एंगल का डेरिवेटिव करेंगे ई पावर ए एक्स। तो ये बात आप नोट कर लें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो एज इट इज़ लिखा जाता है, ई पावर ए एक्स ही रहेगा, लेकिन इसकी जो पावर है उसका डेरिवेटिव यहाँ करना पड़ता है लाजमी। अगर ये ई पावर एक्स होता तो ये एज इट इज़ ही रहता है, इसमें कोई चेंज भी नहीं आती, क्योंकि एक्स का जो डेरिवेटिव करते हैं वो 1 बन जाता, इसलिए वैसे ही रहता है। तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से टेन इनवर्स का मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि टेन इनवर्स का फार्मूला होता है 1/1 प्लस 2x²। तो ये देखिए 2x है तो इसका 1/1 प्लस 2x², और फिर फर्दर आप इसका जो 2x है इसका भी डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा 2, और अपॉन में 1 प्लस 4x², इसका आंसर है। इस तरह से फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव जो है वो इस तरह का है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, आपको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है ये, इसको हम 1 के इक्वल कहते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 ये 0 बन गई, तो इसलिए इसमें आपको बिल्कुल भी ये ज़रूरत नहीं है कि इसको सेपरेट करके इसको पहले स्क्वायर के हिसाब से डेरिवेटिव करें, फिर इसका स्क्वायर के हिसाब से डेरिवेटिव करें, फिर इनको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर 0 आ जाए। इतना लंबा काम नहीं करते, जस्ट आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है उसका फार्मूला यूज़ करेंगे। ये 1 के इक्वल होता है, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज़ 0, दैट इज़ द आंसर। 6 MCQs है। ये आपकी बुक में एक फार्मूला है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। लॉग बेस ए और एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x ln a के बराबर होता है। अब चूंकि इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर खाली डी वाई आपसे पूछ लिया जाए, इसके नीचे डी एक्स ना लिखा जाए, तो डी एक्स जो है वो दूसरी साइड पे जाके आंसर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यही इसके साथ भी हुआ है, जैसे कि आपके सामने है ये डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x ln a। अब इसमें अगर आपके पास x ना लिखा जाए तो वो इधर लिखा जाएगा, तो ये डी एक्स लिखना है। तो ये देखें दो आंसर एक जैसे हैं, ये आप डिस्टिंग्विश कर लीजिएगा कि अगर डी वाई पूछे तो डी एक्स दूसरी तरफ उसके आंसर के साथ लिखा जाएगा। सेवंथ ऑब्जेक्टिव है टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स 3x। तो टेन इनवर्स का फार्मूला मैंने आपको पहले भी बताया, तो टेन इनवर्स का जो है फार्मूला 1/, ये 3x² हो जाएगा, और 3x का आप फर्दर डेरिवेटिव करते हैं तो ये 3 बन जाएगा। तो इस तरह से आपका ये आंसर 1/1 प्लस 9x², और ये 3 इसका डेरिवेटिव बनेगा तो 3 ऊपर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है, पहले भी मैंने आपका ये आंसर बता चुका हूँ। y = ln sin x, इसका डेरिवेटिव करना है। तो एक बात आप ये याद कर लें कि ln जब भी आपके पास आंसर करने के लिए आए डेरिवेटिव, तो जो ln के साथ फंक्शन हो उसको आप अपॉन में शिफ्ट करते हैं, अपॉन में लिख देते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। जब डिनोमिनेटर में जो चीज़ जाएगी तो फर्दर उसका भी डेरिवेटिव आप उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखिए इसमें ऐसे ही हुआ है, डेरिवेटिव करते हुए ln के साथ जो चीज़ है वो साइन है, वो उसको आप अपॉन में ले गए, डिनोमिनेटर में ले गए, और उसके बाद फर्दर इसका आपने डेरिवेटिव कर दिया, तो इसका आंसर साइन का डेरिवेटिव कॉस बन गया। तो कॉस अपॉन साइन इज इक्वल टू कॉट, तो ये इसका आंसर आ गया कॉट।
उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी और इसको आप ज़ेहन-नशीन भी कर लेंगे। उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 9। 9 फिर वही आ गया आपका जो पीछे हमने लॉग का पढ़ा था, तो मुझे इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद 10 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 9x। तो देखें साइन के ऊपर पावर नहीं है, तो इसका मतलब पहले फंक्शन क्योंकि साइन है इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा d/dx ऑफ साइन 9x। तो साइन 9x का डेरिवेटिव कॉस 9x हो गया, और 9x का जो डेरिवेटिव करेंगे आप इस वो 9 बन जाएगा। ये गलती से मैंने x लिखना भूल गया, तो 9x है यहाँ पे। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे 9x का तो 9 आंसर आएगा, और 9 इसके शुरू में लिख देंगे हम, तो ये इसका आंसर है। 11 मिसिंग हो गया, और 12 एमसीक्यूज है। सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया पी एफ ए, तो इसमें पावर है तो पहले पावर के हिसाब से डेरिवेटिव करेंगे। तो जैसे एक्स पावर एन का फार्मूला है, एक्स पावर एन में एन पहले लिखी जाता है और फिर उसमें से एक पावर माइनस कर देते हैं, यही काम यहाँ भी हुए। तो 2 इसके बाहर आ जाएगा, तो एक पावर माइनस करेंगे तो 1 पावर बची सेक के ऊपर, और फिर इसके जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो जो कि फंक्शन हमारे पास ये फंक्शन है पावर के अंदर सेक, तो सेक का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा सेक और टेन। अब इसका एंगल एक्स है, इसलिए फर्दर आपको डेरिवेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ना होता, इसके साथ कुछ और होता एंगल 2x या 3x, तो फिर उसका भी आप डेरिवेटिव करके लिखते और उसको शुरू में लिख देते। ये आपका आंसर आ गया, सेक और सेक, सेक स्क्वायर और टेन एक्स। तो ये देखें, उसके बाद ये 2014 में आ चुका है। तो ये पास पेपर चूंकि हम हल कर रहे हैं, तो इसका एडवांटेज ये है कि इनमें से रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 13 साइन स्क्वायर एक्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि पी एफ ए पहले पावर के हिसाब से डेरिवेटिव करेंगे, फिर फंक्शन जो कि साइन एक्स है, और फिर उसके बाद एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, तो ये एक चेन चलेगी इसकी। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। देखिए 2 पावर पीछे आ गई, एक पावर माइनस की तो एक पावर बच गई, और फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ गया। फिर फर्दर आपने एक्स का डेरिवेटिव करना है जो कि 1 बन जाता है। 1 का हम लिखते नहीं हैं, अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन 1 लिखने का फ़ायदा नहीं होता क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई होकर वैल्यू वही सेम आ जाती है। तो इसलिए ये आपका आंसर है। 14 नंबर है कॉज इनवर्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सेकेंड एमसीक्यूज था आई थिंक, उसमें साइन इनवर्स एक्स ये हमने किया था। तो मैंने बताया था उसमें सिर्फ माइनस के साइन का फ़र्क होता है, बाकी सारा वैसे के वैसे ही होगा। तो इसमें ये देखें माइनस का साइन आ गया, और 1 माइनस इसका जो एक्स है वो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इस तरह से ये इसका एक्स का जो डेरिवेटिव करेंगे वो 1 बन जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसका फार्मूला है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर विद इन द रूट। इसी तरह से फिर आ गया ये एल एन वाला फंक्शन। एल एन एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है नेचुरल लॉगरिथम का। नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है कि ऐसा लॉग जिसका बेस ई हो उसको नेचुरल लॉग कहते हैं। तो नेचुरल लॉगरिथम में जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं तो एल एन के साथ जो फंक्शन होता है, जैसे इसमें ई पावर एक्स स्क्वायर है, ये अपॉन में चला जाएगा। ये देखिए 1/e⁻x²। अब जो चीज़ अपॉन में शिफ्ट करते हैं यानी डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, उसका भी फर्दर डेरिवेटिव करना पड़ता है। इसका डेरिवेटिव लिया तो मैंने आपको बताया एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव वैसे के वैसे ही रहता है,
बस ये करना पड़ता है कि इसकी पावर जो होती है उसका फिर फर्दर डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे इसकी पावर का, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बन गया। तो इसको सिंप्लीफाई करके आपका आंसर 2x ही आएगा, क्योंकि ये ई पावर एक्स स्क्वायर और ई पावर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए और ये 2x इसका आंसर आ गया। 16 MCQs है, ये भी ln का फंक्शन आ रहा है। इसमें भी आप x³ + 1 को अपॉन में ले जाएंगे और फिर फर्दर इसका आप डेरिवेटिव करेंगे। तो जब डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव, इसमें मैंने डेरिवेटिव लगाना भूल गया, d/dx ऑफ x³ + 1, तो इसका आंसर आएगा 3x²। तो ये आपका ऊपर लिख देंगे 3x² अपॉन x³ + 1, ये आंसर है। ये 2 मरतबा आ चुका है, 2016 और 2017 में। इसी तरह से कोसेक इन्वर्स y, मैंने बताया सेक इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स का फार्मूला एक ही जैसा होता है, बस कोसेक में माइनस आता है और सेक्स इन्वर्स में माइनस नहीं आता। तो अब ये देखिए, इसमें कोसेक इन्वर्स जो है वो इसके साथ जो y है वो यहाँ आ जाएगा और उसके बाद इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा -1 अपॉन, ये जो इसका y है वो यहाँ लिखा जाएगा, y का स्क्वायर किया जाएगा, फिर y का इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा -1 अपॉन y² -1। तो ये इसका ऑप्शन ये है, पहला ही ऑप्शन है। और मैं इसमें ऑप्शन मार्क करना भूल गया, हाईलाइट करना भूल गया, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद 18 नंबर है, इसमें दो आपके पास इक्वेशंस हैं, इनको हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। अगर दो इक्वेशन हो जिसमें एक का वेरिएबल x हो और एक में वेरिएबल y है और एक वेरिएबल और तीसरा वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व होता है जिसके ऊपर इन x और इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही होती है, x और y की वैल्यू जिस तीसरे फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है उसको कहते हैं पैरामीटर। तो पैरामीटर के ऊपर x की भी वैल्यू डिपेंड कर रही है और y की भी वैल्यू डिपेंड कर रही है, तो इसके रिस्पेक्ट हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो dx/dt, तो t के रिस्पेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया p, और dy/dt साइन t का आंसर आ गया p cos t। अब इसी तरह से dy इसका भी डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, जिस पैरामीटर के रिस्पेक्ट हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो इसका पैरामीटर होगा उसी के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -q sin t। अब आप इस dy/dt वाले टर्म को चेन रूल अप्लाई कर दें, dy/dt और dx/dt, dt से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आप -q/p sin/cos tan t होता है। तो ये इसका ऑप्शन ये हो गया। 19 में एक ऐसा MCQ है जिसमें दो वेरिएबल हैं x और y, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये यहाँ पे x के स्क्वायर के हिसाब से डेरिवेटिव करेंगे, इसमें y² के हिसाब से डेरिवेटिव करते हैं, लेकिन y को डेरिवेटिव करते हैं तो dx के रिस्पेक्ट ही डेरिवेटिव करेंगे। तो जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 2ax और इसका आंसर आएगा 2by और dy/dx, क्योंकि इस y का भी हम डेरिवेटिव लिखते हैं, क्योंकि x के लिहाज से हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसका आंसर 1 आ जाता है। तो y का डेरिवेटिव 1 नहीं होता, इसलिए dy/dx लिखना पड़ता है। तो ये इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y dy/dx वाले टर्म को सेपरेट कर देंगे, तो 2ax उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और उसके बाद इसको उधर शिफ्ट करने के बाद डिवाइड करेंगे इसको नीचे ले जाके, तो ये इसका आंसर आ गया। ये इसका आंसर ये आपके सामने है।
20 नंबर है डी बाय डी एक्स ऑफ टेन हाइपरबोलिक फंक्शन हाइपरबोलिक इन्वर्स फंक्शन ऑफ एक्स और कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स। हाइपरबोलिक फंक्शन का ये फार्मूला होता है, तो ये अब इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसमें टेन इन्वर्स का जैसे फार्मूला था ऐसे ही ये टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स का फार्मूला है। तो ये उसमें प्लस था, इसमें माइनस है। हाइपरबोलिक फंक्शन में यहाँ प्लस की बजाय माइनस आता है और इधर इसमें भी माइनस आएगा। तो दोनों की वैल्यू आप जब सॉल्व करेंगे तो ये सेम होके कट जाएंगे, तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा। टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स, तो ये फिर टेन इनवर्स का फंक्शन आ गया हमारे पास। तो टेन इनवर्स का जो डेरिवेटिव करेंगे तो वन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और फिर ये जो इसमें विद इन द स्क्वायर जो चीज़ फंक्शन में आती है उसका भी डेरिवेटिव करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स और वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स। तो इस तरह से ये आपका ये सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर ये आ गया। इसमें ऑप्शन गलत लगता है, मार्क हो गया है। तो इसका आंसर तो खैर ये है। आंसर इसमें ये ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, किसी और क्वेश्चन के ऑप्शन आ गए, लगता है कि इस वाले के ऑप्शन यहाँ आ गए हैं। तो ये आंसर इसका है। ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा। और उसके बाद नंबर 22 है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव, और इसका डेरिवेटिव आप करेंगे इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव जब करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स हो गया, माइनस थ्री एक्स का डेरिवेटिव माइनस थ्री हो गया, और उसके बाद आप एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू टू है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, टू यहाँ पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये इसका आंसर है। यानी उसने फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर दे दिया, आपसे एक्स पूछ रहा है एक्स कितना होगा, तो एक्स आप उसको बता देंगे। तो ये ज़रा सा घुमा हुआ क्वेश्चन था, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू दे रखी है और फर्स्ट डेरिवेटिव की जो वैल्यू है उसको यहाँ यूज़ करके इसमें यूज़ करके इसकी वैल्यू को आप इसका आंसर दे देंगे। लास्ट लास्ट जो है हमारा इस चैप्टर का एमसीक्यूज है ए एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है। ए कांस्टेंट है, इसको डी बाई डी एक्स से पहले लिखते हैं हम, और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स कर देते हैं, या डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स कर देंगे या फिर एफ डैश ऑफ एक्स कर देंगे। तो हमारा आंसर ये वाला सही है, बी। इसमें मैं मार्क करना आई थिंक भूल गया हूँ, हाईलाइट करना भूल गया। तो ये इसका आंसर ये ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर डेरिवेटिव का 3 चैप्टर ख़त्म हुआ है, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। अगर इसमें से कन्फ्यूजन हो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं और कमेंट्स में लिख सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और कमेंट्स भी लिखेंगे। तो ये कि अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक भी करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और मेरी दुआएं और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज़।